अस्सलाम वालेकुम। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। जी भाई, आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, जो मस्जिद देख रहे हैं, ये दरगाह फैज़ इलाही पुरानी दिल्ली तुर्कमान गेट की मरकज़ी मस्जिद है। कल रात 2 बजे से लेकर आज यानी बुध के दिन 3 बजे दोपहर तक मुस्तकिल 20 बुलडोज़र ला करके रात के अंधेरे में कल 2 बजे पुलिस प्रशासन और तमाम पैरा मिलिट्री फोर्स वाले आकर आंसू गैस, पथराव और पानी छिड़क कर और लाठी और डंडे के जोर में इन तमाम इलाके को डेमोलाइज कर दिया गया। अब अपनी निगाहों से आप देख रहे हैं, सामने हज मंजिल है, दिल्ली हज मंजिल है। ये सामने में दिल्ली की हज कमेटी है और ये जितने एतराफ़ को तोड़ा गया है, ये फैज़ इलाही कब्रिस्तान का इलाका था। अब आप समझ सकते हैं कि इस शख्स को आप देख रहे हैं फ़ोटो में, ये शख्स कुछ दिन पहले मार्केट में आता है और इसने एक एप्लीकेशन लगाता है कोर्ट के अंदर कि ये नाजायज़ कब्ज़ा है सरकार की ज़मीन में। एक पक्ष की बात को सुनते हुए और डेमोलेशन का ऑर्डर दे दिया जाता है। ये जितने भी मस्जिद के तरफ की जगह को तोड़ा गया है, ये दरअसल मस्जिद के तरफ में ये कब्रिस्तान की ज़मीन है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि सामने में सिविक सेंटर दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का आप ये भी देख रहे हैं, ये हेड ऑफिस है सबके रहते हुए, जबकि इस मस्जिद के और इस कब्रिस्तान का पूरा रिकॉर्ड वक्फ बोर्ड दिल्ली में मौजूद है। इसके साबिक चेयरमैन जो थे, उन्होंने भी कहा कि इनके 7% के रेवेन्यू हमारे ऑफिस यानी वक्फ बोर्ड में जमा होते थे और साथ ही साथ 250 बरस की पुरानी ये मस्जिद फैज़ इलाही और उसके एतराफ़ का ये कब्रिस्तान है। उसके बाद ये हमसे प्रूफ मांग रहे हैं। जब इनसे प्रूफ मांगा गया कि ये सरकार की ज़मीन कैसे है, ये बता दीजिए, उसके प्रूफ दे दीजिए, तो ये लोग देने से इनकार कर रहे हैं। खैर, इनसे हमें शिकायत नहीं है। अब इसी मस्जिद के एतराफ़ में, इसी वक्फ बोर्ड की ज़मीन में बड़ी सी मंदिर बनी हुई है। मुसलमानों ने कभी नहीं उसके ऊपर आपत्तिजनक बात की, कभी ने एप्लीकेशन नहीं लगाया, कभी उसको देखकर बुरा भला या एहतजाज नहीं किया, क्योंकि मुसलमान भारत की इस बात को जानते हैं कि हमें अपने मुल्क के अंदर अमन और शांति कैसे रखना है। इस वजह से, क्योंकि मुसलमान ये चाहते हैं कि हम ईमान वाले लोग हैं और हमें भाईचारगी और मोहब्बत कैसे रखना चाहिए, तो इसलिए आप लोगों से ये गुजारिश है कि देखिए, सरकार आज 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए आपकी हो सकती है, प्रशासन आपके हैं, सारी चीज़ें आपकी है, ईडी, सीबीआई, सारी चीज़ें आपके मुट्ठी में हैं। बल्कि ये भी कह लीजिए, अदालत में भी कुछ जज ऐसे हैं जो आपसे बिके हुए हैं। इसलिए कहा गया है, पहले अखबार छप के बिका करते थे, अब अखबार बिक के छपा करते हैं। इसलिए मुझे ये कहने दीजिए आप सभी मुसलमान भाइयों से, अपने भारत के, हिंदुस्तान के सेकुलर मुस्लिम भाइयों से और अमन पसंद भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि अपनी मस्जिदों को एतराफ़ की, अपनी गांव की, ग्राम की एतराफ़ की, अपने शहर की मस्जिदों को नमाज से आबाद करें। अगर आप जिस दिन नमाज से आबाद कर लेंगे तो खुदा की कसम किसी की माँ ने ऐसे औलाद नहीं जना है कि जो आपके मस्जिद के ऊपर और ख़ानकाहों के ऊपर, कब्रिस्तान के ऊपर, दरगाह के ऊपर, मदारिस के ऊपर किसी की गंदी नज़र आ सके। इसलिए मेरे भाइयों, हम आपसे कहेंगे हाथ जोड़कर, नमाज को कायम करें, नमाज के लिए मस्जिद जाएं और मस्जिद में जिस तरह से जुमा की भीड़ लगाते हैं नमाज में, इसी तरह से 5 वक्त के लिए आप तैयार हो जाएं। कुल 24 घंटे में 1 घंटे का वक्त 5 वक्त की नमाज में लगेगा, लेकिन याद रखें, आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला तारीख़ रकम की जाएंगी। अब कहना यह है कि हुकूमत जिस तरह की बर्बरियत और जुल्म की है, खैर कोई बात नहीं है। जब जब फ़िरौन पैदा हुआ है, तब तब अल्लाह ने मूसा को पैदा किया है। घबराने की बात नहीं है, हिम्मत तोड़ने की बात नहीं है। आज इनकी शासन प्रशासन हुकूमत है, इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल ये ख़त्म हो जाएंगे। इंशाअल्लाह इस्लाम कल भी थे,
آج بھی ہے اور مرتے دم تک انشاءاللہ